हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कोरस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे संडे स्कोरस के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जो कि जिसे आप सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चन ही नहीं बाकी मतलब बल्कि इसको आप एक मैथ्स की सीरीज भी लेके चल सकते हैं कि आप हर संडे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, अभी देखते हैं। तो वो क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, लेटेस्ट एग्जाम में जो आए हैं उस पे है, वो जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पैटर्न पे है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देर आर टू नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट पी रेशियो क्यू जो दिया है ना, वो दिया 35:39 एंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 40, फाइंड द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है सर, उसने बोला है कि पी एंड क्यू दो नंबर है जिसका रेशियो में दिया है 35:39। ठीक है, सबसे पहले आप सब ये बताओ एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दो नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है ये कितना है 4, बट इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी है 40, तो इस 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है 40 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 10। ठीक है, नंबर्स क्या होंगे हमारे सामने, जो P होगा, P क्या होगा 35 इंटू 10, जो Q होगा वो होगा 39 इंटू 10। ठीक है, ये नंबर है Q, ये नंबर है P। आप मुझे ये बताओ P और Q में आपको सब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं वो क्या है। देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, तो जो 10 है, 10 हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ मॉड टू द मीडियन ऑफ ए डाटा सेट इज 9:5। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें हमें बोला है मॉड और मीडियन का जो रेशियो दिया है वो हमें दिया है 9/5। ठीक है, इससे हम 9x और 5x ले सकते हैं। बोला है रेशियो निकालिए मीन टू मीडियन का। निकालना क्या है, रेशियो में निकालना है दोस्तों मीन टू मीडियन। ठीक है, इक्वल्स टू में देखो मीडियन हमारे पास कितना है 5x। ठीक है, 5x रख देंगे, निकालना है मीन। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए, रिलेशन बताइए जो कि मीन मॉड मीडियन के रिलेशन हो, जिससे हम मीन की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस होगा मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो। ठीक है, मीडियन कितना है 5x, इस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 15x। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड, मोड हमें कितना दिया है 9x। ठीक है, 15 में से 9 माइनस होगा तो 6x बचेगा, तो मीन जो आएगा वो आएगा 6x/2 मतलब कि 3x। तो जो मीन आया दोस्तों वो आया है 3x। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, मीन हमारे साथ पास है 3x, मीडियन हमारे पास ऑलरेडी है 5x, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में जो गेम था वो इस फॉर्मूले का था। ठीक है, जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को बना ले जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, इफ टू बाउल्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सी सॉल्ट एंड शुगर पाउडर। दो बाउल है हमारे पास, उन दोनों में सी सॉल्ट और शुगर पाउडर का क्या है मिक्सचर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ सी सॉल्ट एंड शुगर पाउडर इन दिस बाउल इज 10:11। पहले बाउल में जो रेशियो है सी सॉल्ट और शुगर पाउडर का वो है 10:11, और सेकेंड वाले बाउल में है वो है 5:9। ठीक है, बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुड दिस मिक्सचर बी मिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ सी सॉल्ट एंड शुगर पाउडर इन द न्यू बाउल बिकम्स 3:4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने बोला है दोनों बाउल का कितना रेशियो हम दोनों कर ले ताकि जो फाइनल सॉल्यूशन बने दोनों को मिलाने के बाद उसमें जो रेशियो हो जाए वो कितना हो जाए 3:4। ठीक है, हम ये मानेंगे ये ए बाउल है, ये बी बाउल है। ठीक है, बीच में आता है मिक्सचर, और जो यहाँ पे हम माइनस करके निकालते हैं दोस्तों वो आता है रेशियो, जो रेशियो में हम क्या करते हैं मिलाते हैं। तो ये रेशियो में क्या करना है निकालना है। हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को एक को ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10/21, यहाँ पे होगा 5/14। ठीक है, यहाँ पे होगा 3/7। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको माइनस करो, फ्रैक्शन में माइनस कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इन सबको सिंगल उसमें कन्वर्ट कर लो। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 21, 14 और 7 का एलसीएम होगा 42। ठीक है, तो तीनों में 42 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या कर रहा हूं मैं अब
तीनों में 42 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20, 14 टू जा 3 जा 15, ये हो जाएगा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2, मतलब कि दोनों बाउल को 3:2 में हमें मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो मिक्सचर होगा उसमें जो सी सॉल्ट और शुगर पाउडर का रेशियो होगा वो क्या होगा 3:4, ठीक है। तो 3:2 हमारा क्या होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। देखो एक ओरिजिन जो पॉइंट होता है ना वो होता है 0,0, ठीक है। हम ये चलते हैं कि इस चीज में कंसेप्ट यूज कौन सा होता है, फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। कोई पॉइंट है P, A, B और कोई लाइन दी है हमें, ठीक है, बोला है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। तो आपको कैसे करना है, देखो कोई पॉइंट P है जिसके पॉइंट हमें दिए हैं A, B, ठीक है। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C, ठीक है। बोला है कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट है और एक लाइन है, ठीक है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी वो होगी, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, तो क्या होगा A1A प्लस B1B प्लस C, ठीक है। ये पुट कर दिया, अपन में क्या करेंगे, अंडर द रूट में करेंगे x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमारे सामने इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन जो पॉइंट है वो क्या है 0,0 है, ठीक है। लाइन हमारे सामने ये दी है, तो ये डिस्टेंस निकलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगी, इस पॉइंट को ऐसे पुट करना है, तो ये तो 0 बना, ये भी 0 बना, बचा कितना ऊपर 4 अपॉन में अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 क्या होगा 169, तो क्या होगा 13, तो 4/13 जो डिस्टेंस आएगी ओरिजिन किस लाइन से वो कितनी आ रही है 4/13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, ये जो फॉर्मूला है ये आप नोट डाउन करना है और इसको आपको याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एसएससी पूछता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया। आगे बोला है कि हुज टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है। ये हुज जो है वो स्फीयर के लिए आया है, तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया में दिया है वो ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 4πR², ठीक है। ये हमें दिया है 841 पाई, पाई से पाई गया, R² आएगा दोस्तों 841 अपॉन में 4, 841 किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है, नीचे 2 का स्क्वायर है, तो जो रेडियस आएगी दोस्तों वो आएगी 29/2, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे बोला है कि द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, देखो सिलेंडर को कैसे इंस्क्राइब किया है पता है, ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ये एक सिलेंडर को क्या किया इंस्क्राइब्ड किया, ठीक है। ऐसा बोला है क्वेश्चन ने, बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर लेस देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यहां पे स्फीयर का डायमीटर आया है ना, आपके पास रेडियस है, डायमीटर कर दो, तो डायमीटर क्या होगा कैपिटल डी, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर क्या होगा 29, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ क्या है स्फीयर है। हम ये मान लेते हैं कि जो रेडियस सिलेंडर की वो डायमीटर है स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल आर क्या होगा, उसने क्या बोला डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर लेस देन द डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा डी, जो कि क्या होगा 2r, 2r क्या होगा, इससे 9 कम कर दो क्या होगा 20, तो रेडियस जो है इस सिलेंडर की जो रेडियस आएगी वो क्या आ जाएगी 10। ये समझ में आया क्या, ठीक है। इतना समझ में आया होगा कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 9 लेस देन डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर 29, 9 कम किया तो 20, 20 का हाफ क्या रेडियस आएगी कितनी 10, ठीक है। इतना समझ में आया। बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है पाई R² H, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमारे सामने है, H हमें निकालना है, तो H यदि निकालना है तो H कैसे आएगी, देखो ये रेडियस हमें कितनी दी है, ये रेडियस हमारी आई है 10, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर मान लेते हैं, ये क्या होगी स्फीयर की रेडियस जो कि कितनी है 29/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या है 90, हाइट क्या है ये पूरी हाइट है। हम क्या करेंगे कि इतनी हाइट निकालेंगे, कितनी इतनी हाइट निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो पूरी हाइट आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस लगाना है, 29/2 हाइपोटेन्यूज से 10 बेस से परपेंडिकुलर निकालना है, 2 का इंटू कर दो तीनों में, तो क्या हो जाएगा 20, 29,
29 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है 21 का, ठीक है। तो ये क्या 21 होना चाहिए, बट 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो हाइट है वो होगी 21/2, ठीक है। ये आधी है, यदि इसको डबल करेंगे तो क्या होगी 21। तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आई है वो आई कितनी आई 21 आई, ठीक है। ये समझ में आया, बस इतना ही था, रेडियस और हाइट निकालनी थी, वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना होगा पाई 22/7, रेडियस हो जाएगी 100, ये हो रहा है 21, 7 3 जा 3 से इसमें करेंगे 6600, ठीक है। 6600 क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। 6600 हमारा क्या है इसमें आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है A student was asked to simplify the expression, ठीक है। एक स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। उसने बोला कि हिज आंसर प्लस द करेक्ट आंसर। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है और जो करेक्ट आंसर होता है ना, उसका जो सम होता है प्लस करते हैं तो इक्वल टू 7 1/2, ठीक है, ये होता है। बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आंसर एंड द करेक्ट आंसर। तो उस आंसर का और करेक्ट आंसर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर दो, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 2 1/2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। ये क्या होगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो वैल्यू क्या आई 1। उसने क्या बोला हिज आंसर प्लस द करेक्ट आंसर। मैं इस करेक्ट आंसर को मैं x मानता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 1 प्लस करेक्ट आंसर क्या होगा x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 15/2 हमें दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है ना कि हिज आंसर प्लस द करेक्ट आंसर इक्वल टू दिया 7 1/2 जो कि होता है 15/2। तो जो x आएगा वो आएगा 13/2, ठीक है। ये समझ में आया क्या, बिल्कुल आया सर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा डिफरेंस निकालिए उसका आंसर प्लस करेक्ट आंसर। उसका आंसर कितना था 1, करेक्ट आंसर कितना है 13/2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 13/2 माइनस 1/2 1, ये कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। तो 11/2 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम था, जो इसकी लैंग्वेज को समझेगा वो इसको क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द प्राइस, रिडक्शन ऑफ 12.5% in the price of the sugar, a man is able to buy 2 kg more for 280, ठीक है सर। बोला फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शुगर जो है, शुगर के प्राइस को 12.5% से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उससे क्या होता है, उस प्राइस के रिडक्शन के कारण जो कंजप्शन है, मतलब जो खरीदता है वो 2 kg ज्यादा, पहले जितना खरीदता था ना उससे 2 kg अब ज्यादा खरीदता है। कितने रुपए में 280, मतलब एक्सपेंडिचर पहले भी 280 में खरीदता था, अब भी 280 में खरीदता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू दोस्तों होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो तो जो प्राइस का रेशियो होता है वो इनवर्स होता है किसके, कंजप्शन के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी को यूज करना है। 12.5%, इसको हम क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है। मतलब के प्राइस यदि पहले 8 था तो अब 7 कर दिया, क्या रिड्यूस किया ना, पहले 8 था अब 7 कर दिया। कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन जिसे इसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम है, तो अभी मैंने बताया कि जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो प्राइस का जो रेशियो उसको इन्वर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो होगा, इसको इन्वर्स करोगे आप तो 8:7 है तो 7:8 हो गया क्या, ठीक है सर। इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है कि जो कंजप्शन है वो 7 to 8 हो गया। मतलब कि पहले यदि वो 7 kg खरीदता था अब 8 kg खरीदता है, मतलब 1 kg से बढ़ा दिया ना उसने, मतलब कंजप्शन जो है वो 1 kg से बढ़ाया, बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि हमने 2 kg से बढ़ाया, तो ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब क्या है कि पहले वो 7 नहीं 14 kg खरीदता था और अब वो 8 नहीं 16 kg खरीदता है, ठीक है। ये समझ में आया, इतना समझ में आया ना कि वो इनिशियली 14 kg खरीदता था और अब जो है फाइनली वो 16 kg खरीदता है, ठीक है। बट खर्च तो वो 280 करता है ना, मतलब कि 14 kg वो 280 रुपए में खरीदता है, तो 1 kg कितने में खरीदेगा, तो इनिशियल जो प्राइस होगा वो क्या होगा 280 रुपीज अपॉन 14, 1 kg का आया तो कितना है 20 रुपीज, ठीक है। और फाइनल जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 280 रुपीज, खर्च करता है कितना 16 kg पे, इसको करेंगे तो क्या रहा है 17.5 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। इनिशियली वो 20 रुपए पर केजी में खरीदता था और अब वो 17.1 में खरीदता है, ठीक है, हो गया। ये वाला ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है
द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 1800 एंड अ शॉपकीपर मार्क द बुक एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% आर गिवन, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। सबसे पहले ये बताओ कि जब मार्कअप करते हो, मार्कअप किस पे करते हो? मार्कअप करते हो आप कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जब आप कॉस्ट प्राइस पे कुछ परसेंट मार्कअप करते हो तो फिर आपको क्या मिलती है? मार्क प्राइस मिलती है, ठीक है। उस मार्क प्राइस पे जब आप डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या मिलेगी? सेलिंग प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो सीपी जो है, सीपी हमारे पास कितना है दोस्तों? 1800 है, ठीक है सर। एमपी यदि मैं पूछूं तो एमपी क्या होगा? उसने बोला क्या है? 30% मार्कअप करता है, तो ये क्या होगा? 10 से 13 हो जाएगा क्या? ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब हमें देना है डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसने पूछा है सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मार्कअप क्या है? मार्क प्राइस कितना है? ये है, ठीक है। तो डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा? 5 से 4 और 10 से 9, ठीक है। 20 से 20 गया, ये क्या होगा? 18 4 जा 72, 72 इंटू 9 करो, 72 इंटू 9 क्या होगा? 63 ठीक है। अब 640 इंटू 13 कर दो, तो 13 करेंगे तो क्या होगा? 13 8 जा 104, तो बचा 10, 52 2 6 78 78 84, ठीक है। क्या आया? 8424 अपॉन 5, 8424 अपॉन में 5, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो 1, ठीक है, लेंगे तो 6 4 करेंगे तो 8 2 4 8, ठीक है। हाँ, तो 1684.8, 1684.8 क्या हुआ? हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। सीपी, सीपी में मार्कअप क्या? मार्क प्राइस मिला, मार्कअप प्राइस पे हमने 2 डिस्काउंट दिए तो हमें क्या मिला? सेलिंग प्राइस मिला, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। आगे देखिए, आगे है कि O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इफ OAC इज 25 डिग्री, बोला देन ABC इज इक्वल टू, बताइए। ओ जो है ना, वो क्या है? सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? कोई सर्कल है, उसके अंदर क्या बना है? ट्रायंगल बना है, ठीक है। कोई सर्कल है, उसके अंदर हमने क्या बनाया? ट्रायंगल, जो कि क्या है? ABC है। और जो सेंटर है वो क्या है? O है, ठीक है। बोला क्या है? दिया हमें OAC 25 डिग्री, OAC हमें कितना दिया है? 25 दिया है, ठीक है। ये 25 डिग्री दिया है। पूछा क्या है दोस्तों? ये वाला एंगल पूछा है, ABC पूछा है। सबसे पहले मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस, OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो ये 25 है तो ये भी क्या होगा? 25 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, ठीक है। ये 25 होगा, ये भी 20, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 2 साइड इक्वल, बेस एंगल बराबर होंगे। ये 25 कितना? 50 हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 130 होगा, ठीक है। बिल्कुल सर 130 हो गया। अब मुझे ये बताओ, किसी भी सर्कल में, जैसे ये कोड है, यहाँ से सेंटर पे एक अपन ने बनाया एंगल और इसी कोड से सर्कमफेरेंस पे बनाया, तो यदि ये एंगल 2 थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। मतलब कि किसी कोड से सर्कमफेरेंस पे कुछ जो सर्कल बनता है, ओ एंगल बनता है, उसी एंगल का डबल जो होता है ना, वो कहाँ पे? सेंटर पे होता है। तो ये सेंटर पे कितना? 130 है, मतलब ये क्या क्या होना चाहिए? 65 होना चाहिए, तभी तो इसका डबल यहाँ पे बनाएगा सेंटर पे 130, ठीक है। तो 65 डिग्री हमारा क्या होगा? आंसर, जो कि उसने यही पूछा था ना, ABC, तो ABC कितना है? 65 डिग्री है, ठीक है। आगे देखिए, इफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिया है, देन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2b, ठीक है। साइन 2b की वैल्यू बताइए, ठीक है सर, बताएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को यदि आपको सोल्व करना है ना, तो आपको यदि 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। मुझे बता, cos 2 थीटा के आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। कौन कौन से? एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला होगा। ये देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे, देखो इस वाले फ्रैक्शन को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये cos 2 थीटा होगा, तो cos 2 थीटा कैसे हो जाएगा? cos ट्वाइस ऑफ थीटा कितना है? 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू हमें कितना दिया है? 1। तो ये क्या हुआ? cos 90 माइनस 2b इक्वल टू क्या हुआ? 1। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 2b हमें कितना दिया है? 1, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा यही तो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2b, कितना होगा? 1, ठीक है। ओरल क्वेश्चन था,
पेन चलाना ही नहीं है। जिसको ये पता है कि ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का है, तो आप cos 2 थीटा मतलब 90 माइनस 2b, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin 2 थीटा मतलब sin 2b, और sin 2b पूछा है वो क्या 1 है, ठीक है। आगे देखिए, a certain sum amounts to 470.4 in 2 years and 499.8 in 3 years on compound annually, ठीक है। तो बोला ना कि how much will be the simple interest on 24,000 एट द सेम रेट ऑफ 4 years, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये CI प्लस SI दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कोई अमाउंट P है, ठीक है, कोई अमाउंट क्या है P है, ठीक है। ये 2 साल के अंदर, 2 साल में कितना हो रहा है ये 470.4, ठीक है। और 3 year, 3 मतलब स्टार्टिंग, मतलब ये 2 साल तो हो गया, बच्चा कितना 1 साल, 1 साल में कितना हो गया अगले 1 साल में 499.8, ठीक है। देखो जब भी CI के अंदर आपको रेट निकालना है, आपको जो CI चाहिए ना वो सिर्फ 1 साल का चाहिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन हमेशा 1 year होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 492, मतलब 29.4 हमें क्या मिला, CI मिला 1 साल में, ठीक है। तो रेट कैसे निकालोगे आप, CI मिला 29.4 किस पे, 470.4 पे, इंटू क्या कर देंगे अपन 100, ये जीरो, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। काटो इसको, 2 1 जा 2, 4 जा 7 जा, ठीक है। 2 2 जा 2 3 जा 5 जा 2 जा, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा, ठीक है। 7 2 जा 7 1 जा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 8 जा, ठीक है। ये जाएगा 3 से 16 टाइम, ठीक है। तो ये हो रहा है 4 से 25/4, तो 25/4% हमारा क्या आया, रेट आया, ठीक है। देखो बोला क्या है, अब जो बोला है ना, देखो इस वाले, देखो इस ये जो पहला सेंटेंस था, पहला सेंटेंस का पर्पस ये था कि आप उससे क्या निकालो, रेट निकालो, और वो हमने उसका पर्पस जो है फुलफिल कर दिया, क्या निकला रेट हमारा 25/4%, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल हमें दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट हमने निकाला है, निकालना SI है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल P कितना है 24,000, R कितना है 25/4, टाइम कितना है 4, अपन में क्या होगा 100, 100 से 100 गया, 4 से कितनी बार जाएगा 4, ये कितना हो रहा है 0 10 60, तो कितना आंसर आ रहा है 6,000, ऑप्शन है क्या, हाँ 6,000 हमारा क्या है आंसर। तो जो SI आएगा 24,000 वो कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है, ठीक है। रेट निकाला, डायरेक्ट SI का फॉर्मूला डाला। आगे देखिए, आगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 76 प्लस 89 प्लस 102 से जा रहा है 110 टर्म, ठीक है। देखो या तो ये AP होगी या तो ये GP होगी, ठीक है। AP को पहचानने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो टर्म्स का डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। और जो GP है, GP के पहचानने का फॉर्मूला ये होता है कि जो रेशियो होता है, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वही रेशियो थर्ड टर्म सेकेंड टर्म को डिवाइड करने पे होना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो तो मुझे लग नहीं रहा इसमें। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन 13 है, इन दोनों का 13 है, ठीक है। डिफरेंस सेम हो गया, मतलब ये क्या है AP है। और AP का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी दी है, उसने बोला 110 टर्म, मतलब कि 110 हमें दी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गई 110, ट्वाइस ऑफ है, a कितना है 76 को डबल करेंगे तो क्या होगा 152 प्लस n-1 110 -1 करेंगे तो क्या होगा 109 इंटू क्या होगा 13, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इसको डिवाइड इनटू करो, इसको काटेंगे तो क्या हो रहा है 55। देखो जब भी आप इस कैलकुलेशन पे आ जाओ ना, एक बार यूनिट डिजिट से चेक कर लिया करो, क्या पता यूनिट डिजिट से बात बन जाए, आपको पूरा करना ही नहीं पड़े। यूनिट डिजिट कितनी आएगी, देखो 9 3 27, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रही है 7, 7 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगी 9, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 9, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है 5, ठीक है। 5 इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। इसको सोल्व तब करना पड़ता जब इसकी यूनिट 4 आती, क्योंकि 4 दो ऑप्शन में, इसमें भी 4 है लास्ट में, इसमें 4 लास्ट में, तो आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, ठीक है। बट हमारा यूनिट डिजिट चेक करने में कितना सेकंड लगा, 2 से 3 सेकंड, ठीक है। उस 2-3 सेकंड में हमारा 1 मिनट बच गया, मतलब 40-50 सेकंड बच गए
यदि आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करते तो आप 40-50 सेकंड लगाते, 1 मिनट लगाते, ठीक है। वो हमारा पूरा बच गया है और ये हमारा ऑप्शन नंबर आंसर क्या है, थर्ड आया, ठीक है। एक बार जब भी, मैं फिर बोल रहा हूं, जब कैलकुलेशन के लास्ट में आ जाओ तो आपको एक बार यूनिट डिजिट से उसको चेक कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 3:4, दो रेगुलर पॉलीगॉन्स है, उसके साइड से नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो हमें 3:4 दिया है, ठीक है। बोला है कि द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो और उनके ईच इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया है ना, वो दिया है 14:15, ठीक है। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द टू पॉलीगॉन्स, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेगुलर पॉलीगॉन में इच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 इंटू 180 अपॉन में क्या होगा n, ठीक है। दो रेगुलर पॉलीगॉन है, हम उसको n1 n2 साइड्स मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो में क्या दिया है ये, तो n1 की तो वैल्यू हम x में ले लो, इसको 3x ले ली, और n2 जो है वो 4x है, ठीक है। उसने ये पूछा है कि 3x और 4x की वैल्यू बताइए, मतलब हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हमें ये आगे वाला डाटा दिया है, ठीक है। रेशियो निकालो, तो इनका रेशियो यहाँ पे 3x रखेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2 अपॉन में 3x, ठीक है। 180 तो कटेगा दोस्तों। 4x रखो तो नीचे क्या रखेंगे, 4x माइनस 2, ऊपर क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। इक्वल्स टू जो रेशियो में दिया है वो दिया है 14/5, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे x और x गया, 3 5 जा 15, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा ये, तो 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 30x माइनस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 28x माइनस 14, ठीक है। तो ये क्या होगा 2x इक्वल टू जाएगा 6, तो x कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो n1 कितना आया 9, यहाँ पे n2 कितना आया 12, तो ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा 12, तो 9 और 12 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। 9 और 12 हमारे आंसर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूं कि आपको यदि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको ध्यान देना किस पे है। देखो इसमें ना तो कोई लॉजिक है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको सोल्व कर पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे देखिए, if sum of the radii and distance between the centers of the two circles are equal। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं है। इसमें यदि आपको लॉजिक पता है, आपको कंसेप्ट पता है, आपको ने थ्योरी पढ़ी है, तो आप इसको 5 सेकंड में सोल्व कर दोगे, ठीक है। उसने बोला है 2 सर्कल है, उसकी रेडियाई देखो, सम ऑफ द रेडियाइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, वो भी तो रेडियाई हुआ ना। देखो ये जो रेडियस है, दोनों दोनों सेंटर्स है, ये दोनों सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इन रेडियस का सम भी इक्वल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो द सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, आपको इसको याद रखना है। आगे देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 cos a प्लस 15 sin a प्लस 15, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब यदि मैक्सिमम मिनिमा इसको सोल्व करना है तो इसमें कंसेप्ट चाहिए नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है, देखो a cos a थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। ये दी है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो प्लस माइनस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस में अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना दोस्तों, वो होगी, नहीं प्लस में होगी, मतलब प्लस में ये माइनस होगी मिनिमम वाली, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, एक क्वेश्चन बी साइन थीटा दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू की अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम होगी माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमें दिया है 8 cos है प्लस साइन है। आप बोलोगे सर ये जो चीज है आपने जो बताया उसमें यहाँ तक तो मैच हो रहा है, बट प्लस 15 जो आया इसका हम क्या करें, ठीक है। तो प्लस 15 आपको क्या करना है, देखो प्लस यहाँ पे या तो प्लस सी या माइनस सी रहेगा, प्लस सी है तो इसमें प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है माइनस कर दो, दोनों में, ठीक है। हो गया ना, यहां तक आए तो भी बात बन जाएगी, तो आपको सी से कोई काम ही नहीं है। प्लस में कुछ सी आ रहा है तो आपको प्लस माइनस सी करना है, तो आपकी बात बन गई, ठीक है। इसको सोल्व करना है, बोला मैक्सिमम मिनिमम बताइए। मैक्सिमम क्या होगी, अंडर द रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना होगा 225 प्लस 64, 225 289, तो क्या होगा 17, तो प्लस 17 प्लस कितना दिया है 15, तो 15 हो जाएगा। तो मिनिमम है, मिनिमम क्या होगा माइनस 17 प्लस 15,
ठीक है। ये कितना हो रहा है 32, ये कितना हो रहा है -2, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू 32 है, मिनिमम वैल्यू कितनी -2 है। समझ में आया? ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगली बार ये क्वेश्चन आए 5-10 सेकंड में बन जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इफ वर्ड असोनेट इज स्पेल्ड विद कॉन इन द प्लेस ऑफ एस, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर पहले कितने, अभी कितने हैं 3, 6 और 8। अभी नंबर ऑफ लेटर्स कितने 8 है। उसने ये बोला कि एस को हटा दो और एस की जगह आप लिख दो कौन, तो 2 लेटर हटाए और 3 ऐड कर दिए, मतलब 1 लेटर बढ़ा, मतलब 8 से कितना हो गया 9, कितना बढ़ा, एक बढ़ा किस पे 8 पे, इंटू क्या कर देंगे 100, तो इंक्रीज कितना हो 12.5% इंक्रीज हुआ क्या, 12.5% हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि 5 डिजिट नंबर 94x37, ठीक है, ये कोई नंबर है हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, बोले ये डिविजिबल है किससे 11 से, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एक तरीका इसका ये है कि आप इसको पुट कर दो, 4 पुट करो फिर 11 से डिवाइड करो, 1 पुट करो फिर 11 से डिवाइड करो, 2 करो 5 करो, ठीक है, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अपोजिट नंबर्स, अपोजिट डिजिट्स का सम करो, ठीक है, और उनका डिफरेंस निकालो। वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, वो हुआ तो ये आंसर भी, क्वेश्चन भी डिविजिबल होगा किससे 11 से, नंबर भी। 9 + x प्लस ये कितना होगा 16 + x हुआ, 16 + x माइनस करेंगे 4 3 क्या होगा 7, या तो ये 0 हो या 11 हो। ये कितना हो जाएगा x प्लस क्या हो रहा है 9 इक्वल टू या तो 0 होगा या 11 होगा। यदि मैं इक्वल टू में 0 लेता हूं तो x के लिए -9 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस में आंसर आएगा नहीं। 11 लेंगे तो 9 में से 11 जाएगा तो बचा 2, मतलब कि x वैल्यू कितनी हो जाए 2। यदि x को 2 रखोगे तो ये नंबर जो है डिविजिबल होगा किससे 11 से, तो 2 हमारा क्या है आंसर है। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि अ पर्सन टुक सम लोन एट 5% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ठीक है, एक पर्सन है जो लोन लेता है, रेट हमें 5% सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, तो 5% दिया है और रेट ईयर कितना 3 ईयर दिया है। उसने बोला कि पेज ₹2250 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, वो 3 ईयर के एंड में 2250 के इंटरेस्ट देता है। बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला है डायरेक्ट SI इक्वल्स टू PIT/100। ठीक है, SI हमें कितना दिया है 2250, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमें 5% दिया है, टी हमारे पास 3 है, यहाँ पे क्या है 100 है, 5 से 15 टाइम जाएगा ये, तो प्रिंसिपल कितना आया 15,000। 15,000 हमारा क्या हुआ दोस्तों आंसर हुआ। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, सभी कर लेंगे इसको। आगे देखिए, आगे a car A and car B starts from the same point and travel in the opposite directions। ठीक है, कार A और कार B है, दोनों सेम पॉइंट से निकलती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है सर, बोल रहा है कि कार A इज 5 km/h फास्टर देन कार B। जो कार A की स्पीड है वो 5 km/h ज्यादा है किसकी कार B से। ठीक है सर, बोला है कि आफ्टर 6 आवर 6 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस होती है ना वो 66 किलोमीटर होती है, दे आर 66 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, बोला कि फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार। देखो ये कार A है, ये कार B है। ठीक है, कार A मान लो इधर जा रही है, कार B मान लो इधर जा रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कार B की स्पीड है वो x है, तो कार A की क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, क्या 5 km/h फास्टर देन कार B। ठीक है, क्वेश्चन ने खुद ने बोला है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हैं, मतलब जब दो बंदे या दो कार या जो भी दो ट्रेन जब चलती है अपोजिट डायरेक्शन या फिर सेम डायरेक्शन में, तो आप वहां पे क्या लेते हैं रिलेटिव स्पीड लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला सभी को पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस आपको यहाँ पे स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड लेना है। रिलेटिव स्पीड में सिर्फ इतना है कि अपोजिट जा रहे हैं तो ऐड करो स्पीड को, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दो। यहाँ पे अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी 2x + 5 हो जाएगी, क्या डिस्टेंस 66 है, टाइम 6 है, तो क्या होगा 11, 5 जाके 6 बनेगा, तो x कितना आ रहा है 3। ठीक है सर, x 3 आया। जब x 3 आया, पूछा क्या है, कुछ ने पूछा क्या फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार, कार की स्पीड क्या होगी, x है 3, मतलब b की स्पीड तो 3 हो गई, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3 + 5 क्या हो जाएगी 8, तो 3 और 8 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला इसमें हमने यूज किया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा उसने बोला कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रखें ताकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है सर, कर देते हैं। √25 √2 to 5 को हम क्या लिखेंगे 15, क्वेश्चन मार्क को x लिख दो,
3 ये क्या हो जाएगा 3553 इंटू क्या होगा 24, 5/3 इंटू क्या होगा 24, 8 40, एक्स कितना है 25, ठीक है 40 माइनस 15 होगा 25। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख दो। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रीड दी डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत केयरफुली पढ़ना है, आंसर देना है, वो तो हम करेंगे ही। बोला है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है ना, जो पाई चार्ट हमें क्वेश्चन में दिया है, ये दिखा रहा है कि 5 अलग अलग सिटीज में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है। ठीक है, बोला टोटल पॉपुलेशन जो सिटीज में है, ऑल सिटीज, इन सभी की पॉपुलेशन ऐड कर दे तो कितनी है 20,000 है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब कि ये टोटल ऐड करने पे 100% हो रहा है, तो 100% के लिए हमें कितनी दी है 20,000 दी है। ठीक है, 100% हमें कितना दिया है, 100% हमें दिया है 20,000। ठीक है सर, तो 1% क्या होगा 200। पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी ए बी। एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, सी ए तीनों की जोड़ के फिर क्या करना है अपने को 3 से डिवाइड। तो सी कितना है, सी ए 26, ए कितना है 8, बी कितना है 32, अपॉन क्या होगा 3, ये कितना होगा 40, तो 66/3 कितना हो रहा है 22%। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है, 22% की वैल्यू कितनी होगी 200 का इंटू कर दो। तो जो 22% की वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी इसमें 200 में 22 का इंटू कर दो, क्या हो जाएगा 4400। आंसर हमारा कितना आया 4400। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 4:7। ठीक है, इफ 25 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिटवीन रेशियो बिकम 6:13। बोला कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है सर, देखो हमें किसी एक वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो में दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो में कितना दिया है 4:7। ठीक है, उसने बोला कि 25 लीटर हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, और वाटर ऐड करने के कारण जो रेशियो है वो कितना आया 6:13 हो गया। बिल्कुल सर हो गया। ऐड क्या क्या है वाटर, मतलब मिल्क तो सेम होना चाहिए, मिल्क यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो, या फिर मतलब दोनों सेम होना चाहिए। अब इन दोनों 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12, तो हमें इसको क्या करना है 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसमें आप किसका इंटू करो 3 का, इसमें किसका इंटू करो 2 का, तो इसमें 3 का करोगे तो क्या होगा 12, ये भी क्या हो जाएगा 7 21, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 26। ठीक है, अब देखो मिल्क यहाँ पे सेम है क्या, मिल्क यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, मिल्क तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि 8 तो हमने वाटर किया है, तो वाटर कितना ऐड किया 5। बट क्वेश्चन ने बोला है कि हमने 5 नहीं, हमने 25 ऐड किया है। ठीक है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 5 हो गई। उसने बोला कि व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर बताइए, तो इनिशियल टोटल कितना था 33। तो इनिशियल जो क्वांटिटी होगी ना, इनिशियल क्वांटिटी होगी 33 इंटू 5, 16 लीटर। ठीक है, 165 लीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो यही है 65 ही है, शायद दूसरे क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन डल गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा 165। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द दिव्या एंड नेहल टुगेदर इन 24 डेज। ठीक है, देखो दिव्या और नेहल जब एक साथ काम करती है तो 1/3 पार्ट, किसी भी काम के 1/3 पार्ट को 24 डेज में कर लेती है। बोला है कि वाइल नेहल एलोन, जब नेहल अकेले काम करती है तो वो 108 डेज में करती है। ठीक है सर, बोला है कि दिव्या उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक है, देखो उसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि देखो दिव्या प्लस नेहल, दिव्या प्लस नेहल 1/3 काम को कितने दिन में करती है 24 डेज में करती है, तो पूरे काम को कितने में करेगी दिव्या, नेहल जो है वो पूरे काम को 72 डेज में करेगी। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नेहल अकेले करेगी तो वो 108 डेज में करेगी। ठीक है, यही क्वेश्चन ने बोला है। टोटल वर्क कैसे निकालते, इन दोनों एलसीएम, जो कि कितना होगा 216, तो ये कितनी बार जा रहा है 3 टाइम्स, ये कितनी बार जा रहा है 2 टाइम्स, मतलब कि नेहल की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो कितनी है 2 है, और दिव्या प्लस नेहल की 3 है, तो दिव्या की कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, बोला क्या है दिव्या का पूछा है, तो जो टाइम ऑफ दिव्या निकलेगा टोटल वर्क अपॉन दिव्या की कैपेसिटी जो कि 1 दी है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 216 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या है 216 डेज।
ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 दिया, जैसे ही आपको ये दिखा कि साइन ए इक्वल टू 1/2 है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। ठीक है, आगे जाना ही नहीं है, साइन ए 1/2 दिया मतलब एंगल ए कितना है 30 डिग्री है, ये क्लिक हो जाना चाहिए। आगे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालिए। तो 30 डिग्री है ना, तो टेन 30 क्या होगा, टेन 30 होगा 1/√3 माइनस कोस 30 होगा √3 अपॉन में √3 दिया है। कोसेक है, कोसेक कोसेक 30 होगा 2, तो 2 + 1 क्या होगा 3, नीचे क्या है 3। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -2, -2 नीचे √3 3 और 9। ठीक है, तो -2/9 हमारा क्या होगा आंसर, आंसर थर्ड हमारा क्या है, -2/9 हमारा ये आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये देखना है कि साइन ए 1/2 है तो एंगल ए 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री रखना है, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि द वॉल्यूम ऑफ द जूस दैट कैन बी कंटेन्ड इन सिलेंड्रिकल जग ऑफ हाइट 70 सेंटीमीटर रेडियस इतना। ठीक है, देखो जग है, जग सिलेंड्रिकल जग है, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई कितना होगा 22/7, रेडियस कितनी दी है हमें 14, तो 14 × 14, h कितना दिया है 70। ठीक है सर, ये कितनी बज आएगा 10 बार में, ये कितना हो 196, 196 का डबल करेंगे तो क्या होगा 392, 392 11 करेंगे तो क्या होगा 2, ये और एक 0 आया। ठीक है, ये हमारा जो दोस्तों आया ना सेंटीमीटर क्यूब में आया, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है, बट ऑप्शन हमें लीटर में दी है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो यदि इसको आपको लीटर में लिखना है तो क्या आएगा 431.2 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।